Aunarbu Sonam, Kate Vijay Sonam, और विक्रम बेहोद आप तीनों को सबसे पहले मैं वेलकम करता हूँ हमारा फर्स्ट इंटरेक्शन कम फेलिसिटेशन प्रोग्राम में। और उसके साथ ही साथ we are nothing in this world क्योंकि वो पहले हमें हमसे पहले दुनिया में आए हैं और हमसे आगे जानता है जानकारी चीज में। ये है हमारा आपका सुधा नया टीम और श्रीमस मनोलिया एंड जनरल सेक्रेटरी अजीत दवे वाइस प्रेसिडेंट प्रोटोकॉल और गिब्सन नया। आज का मेरा नाम तो सबसे पहले मेरा नाम सोचन तावे और आपका सू का वाइस प्रेसिडेंट एडमिन है और इस प्रोग्राम का ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन भी हूँ। आपका सू ये बेस का 2022-25 बेस का फर्स्ट प्रोग्राम है, तो इसलिए फर्स्ट इंटरेक्शन कम फेलिसिटेशन प्रोग्राम हम रखा है। तो आज का प्रोग्राम काफ़ी सक्सेसफुल हुआ। तो हमारा रिसोर्स पर्सन और विक्रम और नरबू सोनम अकत विजय, तो उन लोग ने आज रिसोर्स पर्सन का तौर पर बुलाया, तो उन लोग सक्सेसफुल किया। तो आज का एक दुख है कि ये मैं एक संदेश देना चाहता हूँ हमारा जो अपकलसू का सीनियर के ऊपर। तो हमारा सीनियर अपकलसू सीनियर जो आज बहुत लोग एब्सेंट हुआ है, मैक्सिमम एब्सेंट हुआ है, बहुत कम आया। तो इस पर मैं यही इस मीडिया का जरिए मैं यही बोलना चाहता हूँ कि सीनियर अपकलसू का सीनियर जो इसी तरह जो एक आपका एक्टिविटी नहीं दिखाने से ठीक रहेगा। सीनियर है तो एज ए सीनियर का रूप में होना, हर एंगल में आपका सीनियर जो सपोर्ट होना चाहिए। तो इस प्रोग्राम में हम फर्स्ट प्रोग्राम में जो सीनियर से थोड़ा दुखी है, सीनियर का कुछ मोरली फिजिकली मेंटली कुछ भी सपोर्ट नहीं मिला। तो ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आने वाला प्रोग्राम में सीनियर का एक्टिविटी ऐसे नहीं होना चाहिए, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। थैंक यू। पहले सर अपना नाम बता। मेरा नाम विजय सोनम, मैं बर्मिंघम का रहता ईटानगर में हूँ। और आज का प्रोग्राम का बारे में थोड़ा बता दीजिए। आज कल आया यहाँ में ऑल बर्मिंघम किनोलदा एसोसिएशन ने इस फेलिसिटेशन और इंटरेक्शन का एक कार्यक्रम रखा।
तो इनविटेशन एज ए रिसर्च पर्सन दिया, तो उस सिलसिले में यहाँ आज आके अटेंड किया और देख के अच्छा लगा कि आपकलसुन ने स्पोर्ट्स पर्सन और वेरियस फील्ड में जो एक्सेल किया है उनको मेमेंटो दिया और बाद में इंटरेक्शन प्रोग्राम हुआ, बहुत कुछ डेवलपमेंट के बारे में बात किया, बस सुना उनसे और मुझे भी बोलने का मौका दिया। तो इंटरेक्शन का कार्यक्रम ऐसे ही चला और सुबह 11 बजे से अभी 5:30 बज गया, बहुत लंबा इंटरेक्शन चला और देख के अच्छा लगा कि जवान लोग को, यूथ लोग को एक अवेयरनेस धीरे धीरे आ रहा है, ये देख के अच्छा लगा। और सर आपने पिछला रोड का बारे भी बोला था। रास्ता यहाँ में PMJC का इशू है, तो यहाँ में फिर सुनता है कि बामिंग एरिया में जितना भी PMJC रोड है तो पब्लिक में ऐसे अफवाह एक फैला के रखा कि मेरे कंप्लेंट देने की वजह से पेमेंट नहीं मिला, पेंडिंग पड़ा हुआ है, ऐसे सुनने को मिला। तो उसको मैंने आज आपके मीडियम से ये बता देना चाहता हूँ कि मेरा कंप्लेंट तो दिया PMO ऑफिस में, मिनिस्ट्री वगैरह में, ये 2014 से लेके 16 तक कंप्लेंट तो दिया था, लेकिन ये बता रहा था कि FIR जो है SIC में दिया, FIR तो मैंने नहीं दिया। और मैं थ्रू दिस मीडिया आई वुड लाइक टू अपील चीफ मिनिस्टर को और गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल को ये अपील करना चाहता हूँ कि अगर मैटर को SIC में दिया या SIT में दिया तो उसको 7-8 साल तक पेंडिंग रखना नहीं चाहिए। रोड का जो कॉन्ट्रैक्टर और काम ठीक से नहीं किया तो उसका कॉन्ट्रैक्टर से भरपाई होना चाहिए, या तो कॉन्ट्रैक्टर को मौका देना चाहिए फिर उसको रोड को सही ढंग से काम करने के लिए। और तब भी नहीं होता है तो कॉन्ट्रैक्टर जो भी रिस्पॉन्सिबल है और ऑफिसर इंजीनियर जो रिस्पॉन्सिबल है उसको एक्शन लेना चाहिए। तो एक्शन नहीं लेके 7-8 महीना केस जो पेंडिंग पड़ा रहेगा तो ना रास्ता बनाता है, ना पेमेंट का सिलसिला में अगर पेंडिंग रहता है तो ये पब्लिक के लिए तकलीफ है। और मैंने तो मिनिस्ट्री में दिया और SIC में मैंने कंप्लेन नहीं दिया, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर और बाकी पॉलिटिशियन लोग शायद ये अफवाह फैला रहा है कि मैंने SIC में कंप्लेन दिया। तो SIC तो गवर्नमेंट का अंडर में है, तो जो केस होता है उसको गवर्नमेंट लेवल ही रिकमेंड कर सकता है SIT में। तो पब्लिक के लिए तो कंप्लेन अगर देना है तो FIR पुलिस थाना में देता है, SIT में नहीं, मेरा ख्याल से इतना तो मेरे नॉलेज में है। तो मैं अर्ज करता हूँ गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल से कि ये PMJC रोड इज़ द मेन जो है एक मीडियम ऑफ डेवलपमेंट। Where there is a good road, the development will be faster. Road enables movement of men and material. So I would urge and appeal the government of Arunachal Pradesh to take strong measures on construction of good and quality road in various parts of Arunachal Pradesh and more so in Baming area, because Baming is the oldest circle headquarter of East Kameng district. I think it was established somewhere in 1950, soon after the India got freedom, but still the 35-kilometer stretch of road is not good at all, and not this one eligible for flying of Maruti car and all. So people are preferring to take expensive this one vehicle like Fortuner and Scorpio by spending so much money. If road is good, तो रास्ता अच्छा होगा तो हम लोग को सिर्फ मारुति कार जो है से चल जाता है। तो मारुति कार जब 5-6 लाख में चलता है तो कम से कम एक स्कॉर्पियो खरीद करने के लिए 15, 16, 17 लाख जाता है। कम से कम 10 लाख का बाकी सेविंग हो जाता है गाड़ी में। फॉर्च्यूनर का तो 40 लाख से ज़्यादा जाता है। जब आप 5, 6, 7 लाख से गाड़ी अगर जा सकता है तो उसमें खरीद करने से जा सकता है, तो फॉर्च्यूनर आदमी क्यों लेगा? अभी फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो इसलिए लेना पड़ रहा है कि लद्दाख जैसी जगह में बिना फॉर्च्यूनर स्कॉर्पियो 4x4 का गाड़ी जाता नहीं, बामिंग में नहीं जा पाता है, पीपू में जा नहीं पाता है। तो ऐसे हालत में आदमी जो मजबूरी में जो है फॉर्च्यूनर स्कॉर्पियो लेता है, शौक से नहीं। अगर शौक से होता है तो सब आदमी जो मारुति कार, जो छोटा गाड़ी जो 7-8 लाख का वो लेने से सफिशिएंट जाता है। तो देयरफॉर वी आर वेस्टिंग सो मच ऑफ मनी ऑन व्हीकल। गाड़ी खरीद करने में आदमी का जो हालत ख़राब हो रहा है। अगर रास्ता ठीक होगा तो सब रुपया गाड़ी जो खरीद करने में जो रुपया जाता है वो बच जाता है। तो हम लोग का हर परिवार, खासकर अरुणाचल प्रदेश और बामिंग एरिया, हम लोग का ईस्ट कामेंग का हर परिवार जो लाखपति होता है जो है, लेकिन हम लोग जो है गाड़ी में रुपया खर्च देता है और गाड़ी चलाने के लिए फिर उसको रख रखाव के लिए सर्विसिंग करना पड़ता है, फिर तेल में जाना पड़ता है, पेट्रोल डीजल का
इसका कीमत भी इतना बढ़ते जा रहा है कि अफोर्ड करने, तो मजबूरी में आदमी जो है ऐसे हालत ख़राब ज़िंदगी में जी रहा है बिकॉज ऑफ दिस रोड कंडीशन। रोड अच्छा नहीं, इसके वजह से रोड सही होगा तो इतनी होगा। मैं फिर से अपील करता हूँ गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल को इमीडिएटली SIC में अगर है तो और उसको केस को इमीडिएटली ख़त्म किया जाए एंड जो रिपेयरिंग करना है कॉन्ट्रैक्टर से कराया जाए। अगर कॉन्ट्रैक्टर नहीं करता है तो जो पनिशमेंट इंजीनियर और कॉन्ट्रैक्टर को देना है, पनिशमेंट देना चाहिए, तो उन लोग को फिर दोबारा रिपेयरिंग करने देना है, नहीं तो एक्शन लेना, जेल में डाल देना चाहिए। मेरा नाम विक्रम ब्योंग है। चपन सिंह तजोरो NCC रोड के बारे में तो मैं ये कहना चाहूँगा, सच का ये रोड से मेरा भी बहुत आता है, क्योंकि जब गेमन इंडियन लिमिटेड जब यहाँ काम शुरू कर रहा था, मैं भी उसमें PRW बोलकर कंपनी में होता है, पीस रेट बोलकर ना, तो उसमें मैंने तो शायद 40-50 जैसे कन्वर्ट कर दिया। लेकिन इस रोड का इंटरनली प्रॉब्लम तो मैं तो ऊपर से साथ दिया, और मेरा तरफ से हम जितना वो था कि अपना बस्ती में इस रोड को जो डिस्टर्बेंस दे रहा था उसको सुलझाने में, उसको सपोर्ट देने में मेरा तरफ से तो बहुत योगदान दिया था, कोशिश किया था। शुरू में तो इसमें बोलो चेंग तजो से एक तो ये सपा तो चेंग तजो रोड डेवलपमेंट कमेटी बनाया था, उसमें भी सोने का, खाने का, पीने का अरेंजमेंट शुरू मैंने अपना घर में भी सुलाया, खिलाया, ऐसे भी किया था।